10th क्लास के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, उससे हम गद्य खंड से लखनवी अंदाज इस पाठ का भावार्थ समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो ये लखनवी अंदाज जो है ये यशपाल जी की एक रचना है। उनकी जो रचनाएं हैं वो वास्तविक जीवन पर आधारित है, वो वास्तविकता को अत्यधिक महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इसमें जो लखनवी अंदाज इस शीर्षक की जो ये जो लिखा है उन्होंने, तो उसमें ये समझाया है कि मनुष्य को अपनी वास्तविकता नहीं करनी चाहिए, उसको दिखावा नहीं करना चाहिए। और ये आजकल की परंपरा तो ये बहुत अधिक है, क्योंकि ऐसा समय आ गया कि अगर कोई छोटे वर्ग का है, चाहे वो पैसे से, चाहे वो शरीर से, चाहे वो कोई और अन्य कोई बात के द्वारा, तो उसको जो है लोग गिरी दृष्टि से देखने लगते हैं। अगर ऊंचे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो अगर व्यक्ति निर्धन है या मध्यम श्रेणी का है तो उसको अपने बराबर नहीं समझते। तो इस बात से मतलब ये इंसान का ये एक उसकी मजबूरी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो उसकी ये मजबूरी भी है कि उसको ये दिखावे का ढंग करना चाहिए। तो ऐसे ही एक सज्जन हैं, तो लेखक जो है वो सफ़र कर रहा होता है, तो उसमें एक ऐसे ही सज्जन उनको जो है उस डिब्बे में, रेलगाड़ी के डिब्बे में दिखाई देते हैं, जिनको देख करके उन्होंने इस लखनवी अंदाज के आधार पर पूरी व्याख्या कर दी। तो वो कहते हैं कि मुफस्सिल को पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में मुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए काम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी से संबंधित हो सकने और व्यक्ति के प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो मुफस्सिल की पैसेंजर यानी वही मुसाफिर, तो उसकी पैसेंजर ट्रेन थी और ट्रेन जो है वो चलने के लिए तैयार थी। तो इन्होंने जो है आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। तो दूर तो सेकंड क्लास का टिकट है तो पैसे अधिक लगते, दूर जाना नहीं था, तो उन्होंने जो है एक वही पैसेंजर का टिकट ले लिया, सेकंड क्लास का ही, मतलब टिकट जो था वो सेकंड क्लास का ही ले लिया। दूर तो जाए, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी की, क्योंकि लेखक जहाँ भी जाता है, चाहे वो सफ़र कर रहा हो, चाहे कहीं घूमने के लिए गया हो, चाहे वो कोई किसी स्थान पर हो, किसी समारोह में हो, उसको तो अपनी कहानी ही दिखाई देती है। तो जो व्यक्ति इसका जो अपना काम होता है, जो जिस बात में रुचि रखता है, वो उसमें उस चीज़ को ढूंढ लेता है। तो इस प्रकार से लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, खिड़की के पास बैठ गया कि बाहर का दृश्य भी दिखाई देगा और मेरी कहानी की भी रचना हो जाएगी। तो इस तरह से वो एकांत में किनारे बैठ गया। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्राकृतिक डिब्बा निर्जन है, तो गाड़ी छूटने वाली ही थी। तो सेकंड क्लास के छोटे से डिब्बे को समझ करके खाली है, तो खाली समझ करके उस डिब्बे में वो चढ़ गए।
अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन है, जैसा कि उनका अनुमान था कि डिब्बा खाली है, कोई नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है वो खाली है, एकांत स्थान अधिक है, तभी तो उनका मन उसमें एकाग्र हो पाएगा, नहीं तो मन भटक जाता है। तो वो एकांत की वजह से वो डिब्बा देख रहे थे कि ये निर्जन है, कम लोग होंगे, तो ऐसा समझ करके वो डिब्बे में चढ़ गए। परंतु वो कैसा था कि एकांत नहीं था, वो खाली में। एक बर्थवा लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद कोट सज्जन और सुविधा से फालसी मारे गए। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे गए, डिब्बे में हमारे से साथ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चित्त में गिरने का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखा। हमने भी उनसे सामने की बात पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो अब जब ये उस पर चढ़ जाते हैं तो उसने सफेद को सच्चा लखनऊ की नवाबी आज भी प्रसिद्ध है। कोई अगर नाश्ता वास्ता किसी के सामने रखा जाता है और जरा वो नखरे दिखाता है तो हम लोग कह देते हैं ये लखनवी अंदाज पर दिखाई। तो लखनवी अंदाज जो है वो अब भी नवाब, क्योंकि लखनऊ में नवाब बहुत है, तो लखनऊ की नवाबी जो है वो आज भी प्रसिद्ध है। तो वो ऐसे बिल्कुल लखनवी अंदाज में सफ़ेद कपड़े पहने हुए बैठे हुए थे और उनके सामने के तौलिए पे दो खीरे जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे ताजे पड़े, तो वो रखे हुए। तो जब ये इस डिब्बे में जब ये चढ़े हैं तो डिब्बे में हर से सब कुछ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में डूबने का असंतोष दिखाई। तो जब सहसा चढ़े हैं तो ऐसा लग रहा था कि वो भी एकांत ढूंढ कर बैठे हैं और इनके आ जाने से उनकी एकाग्रता जो है वो भंग होती है। तो आंखों में अजीब सा, जैसे कोई आ जाए और मन में ना हो कि कोई मतलब इस समय आए, तो अजीब सा आदमी की उसका चेहरा वो अजीब सा हो जाता है कि ये मौके आ गए हैं। तो ऐसे ही उनकी आंखों में ये दिखाई दिया कि ये कहाँ से आ गए हैं। तो उनका एकांतपन जो था वो ऐसा लग रहा था कि सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हूँ, या खीरे जैसी अपराध वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में है। नवाब साहब ने संगत में मतलब उन्होंने कहा या तो ये भी कहानी ही कोई को ये भी एकांत में कहानी जो है वो सोचना चाहते हैं, ये दिमाग में आई, तो या फिर खीरे जैसी अपदार्थ, इसको क्या कह रहे हैं, अपदार्थ, वो पदार्थ खाने योग्य पदार्थ जैसे और फल जो है वो अच्छी श्रेणी में गिने जाते हैं, परंतु खीरा जो है वो जैसे करीबी का कि हर कोई उसको खा सकता है, तो उसको अपदार्थ बना शौक करके देखे जाने के संतोष में। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह दिया। तो जैसे अब कोई मान लो सफ़र करना होता है, ज़्यादातर लोग तो एकांत से घबराते हैं कि डिब्बे ऐसे डिब्बे में हम बैठे कि जिसमें कुछ यात्री हों, परंतु अगर कोई किसी के अंदर कुछ छुपाने की अगर दिमाग में उसके होता है कि हमें हमारा ये कार्य में कोई देख ना पाए, वो हीन भावना उसके मन में होती है, तो अनुभव करते हैं ये हमें क्या करेगा। और इसी के कारण ये दिखावापन की जो बात है वो इसी कारण से आती है, क्योंकि हमारी मानसिकता में ये चीज़ बसी है। और अगर इससे हमको स्वतंत्रता मिल जाए तो हम मस्त हो जाएंगे। हमें क्या मतलब किसी से, हमारे पास जो है वो हम उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आदमी दिखावा करने के लिए दुनिया भर के ढोंग रचते। तो नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह दिखाई। हमने भी उनके सामने की पर बैठा आत्मसम्मान किया। तो उन्होंने जब कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की कि चलो आप आ गए तो अच्छा हुआ, या ऐसा कुछ नहीं दिखाया,
तो लेखक भी चुपचाप अपने बैठ गया, उन्होंने भी कुछ नहीं दिखाया, वो अपनी आंखें झुकाकर एकदम बैठ गए। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद दोस्त उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता हो। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद दोस्त के सामने खीरा कैसे खरीदें? तो खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत। खाली मतलब खाली, कि खाली बैठे रहने से कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। तो कहते हैं ये लोग खाली कभी नहीं बैठते हैं, कोई न कोई कल्पना इनके दिमाग में, लेखकों के, कवियों के मस्तिष्क में जो है कोई न कोई भावना जरूर जाता है। तो वो जहाँ बैठते हैं वो वहीं बैठ करके उसकी कल्पना करने लगते हैं। तो उन्होंने जो था इनके नवाब साहब के बारे विषय में जो है वो सोचने लगते हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि मतलब उनको ये महसूस तो हो गया, लेखक को ये महसूस हो गया कि हमारे आने से इनको काफ़ी असुविधा महसूस होगी। तो उन्होंने जो है उनके उस कारण का अनुमान लगाने के लिए सोचने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान की किफायत से कि हो सकता है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के कारण सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, और अपना समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने भाई खीरा खरीद लिया होगा कि खीरा खा लेंगे सफर में। लेकिन अब उनको एक उनके सामने सफेद पोस्ट हैंडसम आदमी दिखाई दे रहा है, तो अब वो इसमें सोच रहे कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो उनके सामने अब वो उस खीरे को खाने के लिए उनके दिमाग में बड़ा संकोच आ रहा है कि पता नहीं ये क्या सोचेगा व्यक्ति, और हम खीरा इनके सामने कैसे खाएं। और ये भी सोच रहे हैं कि हमने मतलब सेकंड क्लास का टिकट लिया, भाई अच्छा हाई स्टैंडर्ड का व्यक्ति जो होगा वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेता है, एसी में सफ़र करता है, और जो मध्यम वर्गीय है वो इसी प्रकार से सफ़र करते हैं। तो ये सब बातें जो है उनके दिमाग में आ रही हैं कि अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीद लिए होंगे हैं। अब किसी से वो वही बात आ गई कि अब वो उसके सामने खीरा खाने में बड़ा संकोच का अनुभव कर रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्त्री पर गौर करते थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, और अब जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। अब उन्होंने देख लिया कि अब ये व्यक्ति यहाँ से कस्से मस्त होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने मतलब कनखियों से यानी इशारों, आंखें झुकाए हुए, मतलब चुपचाप ऐसे कनखियों से माने आंखों के किनारों से, आंखें झुका ली, फिर भी देख रहे हैं नीचे निगाह। तो आंखों की किनारों से उन्होंने जो है देखा कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। वो बराबर जो है नवाब साहब की ओर अपनी आंखें लगाई हुई थी कि नवाब साहब जो है कुछ देर गाड़ी की खिड़की ओर बाहर देखते रहे, जैसे कि कोई वो अपने को वो जैसे निगलेक्ट नहीं करता है व्यक्ति कि जैसे हम देख ही नहीं रहे, तो ऐसे वो गाड़ी के बाहर अपना ऐसे मतलब देख रहे हैं कि हम कुछ महसूस नहीं करते हैं। तो आया है वो बड़ा हुआ है, छोटा का है, तो हमें मतलब नहीं, हम अपने नवाब में, तो ऐसे वो खिड़की की ओर देखने लगे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन। फिर जब उन्होंने देखा कि वो तो हटने का ही नहीं, तब उन्होंने कहा, ओह अरे क्या, नवाब साहब ने उनसे मतलब सहसा संबोधन उन्हें मतलब संबोधित किया, आदाब आज मैं आदाब कर रहा हूँ। जनाब खीरे का शौक रखते हैं, तो क्या आप खीरा खाना पसंद करते हैं? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। माफ लिया, आप शराफत का
गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लपेट लेना चाहिए। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा है। तो उनका जैसे अचानक ही जो ये भाव परिवर्तन हुआ कि पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर खीरा खाने के लिए पूछने लगे, तो ये चीज़ लेखक को अच्छी नहीं लगी। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की मदद में मुख्तलिफ लेना चाहिए कि आप शराफत का मतलब आप जो है इस तरीके से पूछ रहे हैं तो आप बड़े शरीफ बन रहे हैं। तो कहने हैं कि ये शराफत का जिस लिबास ओढ़ करके और हमें भी उसी मतलब जिस वर्ग के हैं वो जैसी उनकी स्थिति है, तो वो लेखक कह रहा है कि हमको भी मामूली लोगों की तरह जो है लोगों की तरह अपनी हरकत में लपेट यानी अपनी हरकत में हमको भी शामिल कर लेना चाहिए। जवाब दिया, तो जब उन्होंने कहा ना कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे, तो लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया है कि किबला शौक कि आप ही जो है इसका अकेले शौक करना, आप शौक करते हैं तो आप ही। नवाब साहब ने फिर एक पलटी की बात देकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दूध की बाहर धोया और तौलिए से पूछ लिया, दूध से चाकू निकाला, दोनों तरीके से काटे, उन्हें जोड़कर झाड़ निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर भागों को कलीने से तौलिए पर सजा दिया। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की की बाहर निकले, कोई जरा कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, तो उन्होंने खिड़की के बाद देखा और गौर किया और फिर दृढ़ निश्चय किया, मतलब उन्होंने सोचा भी खा रहा ना खा मुझे तो खाना है। तो खीरों को जो है नीचे रख, खीरों के नीचे एक तौलिया बिछा करके रख लिया, फिर सीट के नीचे से लोटा उठाया, लोटे में पानी होगा, उस पानी से खीरों को कुछ साफ करके धोया, छिला, उनको बारीक बारीक उनकी फाँके जो है काटने लगे और खीरे का जो कार्य होता है झाड़ निकालना और उसको काट करके सब करना, तो वो ये सब करने लगे और फिर उस तौलिए पर उन खीरों को बड़े प्यार से सजाया। लखनऊ खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और किसी लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर करते हैं। तो लखनऊ स्टेशन पर क्या आपको सब कहेंगे कि अगर खीरा बेच रहा होता है तो उसके पास सब कुछ होता है, दवा जो भी आप डलवाना चाहें, तो ऐसे ही वहाँ पर भी जो खीरा बेचते हैं वो अपने साथ में नमक और ये अच्छे छोटे टाइप के नमक सब चीज़ रखते हैं। तो एक पुड़िया में उन्होंने उनको दे। तो अब नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे फागों जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी दिया। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्मरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसा स्वागत की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तो अब उन्होंने जब खीरा इतने बढ़िया से काटा, उस पर नमक छिड़का, फिर उस पर लाल मिर्च छिड़क दी, तो अब वो जो है उनकी भावभंगिमा यानी उनकी भाव, उनके जो चेहरे के भाव थे वो साफ दिखाई दे रहे थे और जबड़े जो है जैसे कुछ बहुत अच्छी देखता है व्यक्ति, उसका खाने का मन लग जाता है तो उसका मुंह चलने लगता है, पानी आने लगता है, तो इस तरह से वो जैसे लग रहा था कि वो उसको खाने के लिए बहुत उतावले खीरे को खाने के लिए उनकी तीव्र इच्छा है और बहुत ही उतावले हो रहे हैं, अब उससे रहा नहीं जा रहा। तो उसके खीरे के जो खीरे का जो स्वाद है वो ऐसा लग रहा था उनके मुँह में आ रहा था। हम कनखियों से देख कर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर रहे हैं। तो अब लेखक ये कह रहे हैं कि वो सब कनखियों से आँखों की मतलब नीचे निगाह कर ही सब जो है वो देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये साहब है तो लगता है कि छोटे मोटे ही लोग हैं ये, लेकिन ये बड़प्पन दिखाने के बड़ा बनने का जो है ढोंग कर रहे हैं। इनकी जो है वो हरकत तो ऐसी नहीं है कि कोई रईस आदमी है,
लेकिन वो रईस बनने का नाटक कर रहे थे। और असलियत फिर जब देखा कि अब ये तो व्यक्ति हटने का नहीं है तो वो अपनी असलियत पर उतार। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और लास्ट लखनऊ का पालन किया। उन्होंने नवाब साहब ने खाते खाते फिर एक बार उनको देखा, फिर एक बार उनको पूछा कि भाई इसको खा लीजिए, ये लखनऊ का पालक बहुत अच्छा है। इस तरह से उसकी तारीफ करते हुए नमक छिड़क दिए जाने से ताजी खीरे की पनियाती फाँके देखकर पानी मुँह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर सकते। आत्मसम्मान ने निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेरा भी जरा कमजोर है, दुबला शौक है। तो उसने जब फिर पूछा तो का मन तो कर रहा था खाने का, लेकिन वही बात कि उनके अंदर रईसियत की बू आ गई। तो मतलब उनके मुंह में पानी भी आ रहा था खाने के लिए, लेकिन इनकार करके उन्हें एक बार वो मना कर चुके थे, तो इसलिए दोबारा अगर खा लेते तो इंसल्ट हो जाती। तो इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। तो उन्होंने कहा आत्मसम्मान की बात आ गई है, यदि एक बार मना कर चुके हैं तो अब हम इसको नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने यही कहा कि भाई हम खीरा नहीं खा सकते हैं, मुझे हजम नहीं होगा, मेरा यानी मेरा पेट कुछ कमजोर है, आप ही इसका शौक फरमाएं, यानी आप ही खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से उन्होंने उसके संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर मोटों तक ले जाए, फाँक को सुंदर स्वाद के आदमी में पल के मुँह। अब क्या हुआ कि नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों मतलब प्यासी आंखों से नवन वेश के संयोग में चमकती खीरे की फाँकें, मतलब उसमें से नवन वेश चमक रहा था तो उनको बड़ी प्यास लग रही। तृष्णा मन होता है प्यास, किसी चीज़ की तीव्र प्यास, उसको कहते हैं तृष्णा। तो सतृष्णा हमारे तृष्णा की प्यास से उस खीरे की फाँकों को जो है बड़े उससे देख रहे थे। और खिड़की के बाहर देखा उन्होंने, बड़ी लंबी सांस ली, दीर्घ सांस ली, लंबी सांस ली और खीरे को उठाकर अपने होठों तक ले गए। आँख को सूंघा, स्वाद के आनंद में उन्हें पल के मुँह लिया। जैसे कभी कभी कोई चीज़ हम खाते हैं बहुत अच्छी लगती है, हाँ हाँ मज़ा आ गया कहते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने जो उसके स्वाद के आनंद में अपनी आँखें मूंद ली। मुँह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से स्वादन के खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब उनको भी ये लगा जीवन खाया है, यानी खीरा कोई मतलब ऐसी चीज़ है जो किसी दृष्टि में मतलब बहुत अच्छा फल नहीं है। तो ये बात उनके दिमाग में आ गई कि ये रईस व्यक्ति चीज़ इसको खाने से मना कर दिया, अब वो कैसे खा लें। तो उनने ये नाटक किया कि खीरे की बातों को सुनते जाते और खिड़की के बाहर फेंकते जाते। मन तो उनका बहुत हो रहा था खाने का, लेकिन उनके साथ भी ये एक दुविधा थी, ये कैसे खा लें, क्या करें। तो खीरे को सूंघ करके जो है खिड़की के बाहर फेंक रहे थे और उसका जो रसा स्वादन, वासना यानी सूंघ करके उसका रसा स्वादन कर रहे थे, यानी उसका स्वाद ले रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सफा उड़ने के बाद देखकर तौलिए से हाथ पोष लिए, घर में गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका। अब नवाब साहब ने जो है खीरों की फाँकों को एक एक करके सब खिड़की के बाहर फेंक दिया। और तौलिए से अपने हाथ साफ कर और पोंछ लिए और गर्म से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा। तब देख के फिर बड़े वो उसमें रुआब में आ गए कि तुम नहीं खाते हो तो मैं भी नहीं खाता। जैसे कहते ना कि यार तुमने इसको तुच्छ समझा है, तुच्छ समझ कर नहीं खा रहे हो तो मैं भी नहीं खाता हूँ, मेरा क्या है कि मैं सूंघ लेता हूँ। इसीलिए ये नाटक किया उन्होंने। तो गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका। बोले तुमसे भी ज़्यादा रईस है कि हमने चीज़ ले ली, अगर वो खाने योग्य नहीं है, अगर वो थोड़ी तुच्छ चीज़ हमको लग रही है तो हम उसको खाते नहीं हैं, सूंघ कर फेंकते। तो ये रईसियत हमने दिखाई नवाब साहब। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए।
हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। नवाब साहब किले की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लिए। अब उन्होंने यही उनकी जैसे हम लोग कह देते हैं तमीज़, तो ये उनकी है तहजीब। तो नफासत और नज़ाकत, उनके अंदर जो थी नज़ाकत, जो नवाबों की जो नज़ाकत होती है वो उनके अंदर दिखाई दे रही थी, उनकी ख़ानदानी में और नवाबी ये सब नज़ाकत सब दिखाई दे रही। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर उधर की हो सकता है। तो अब ये देखिए कि अब यहाँ पर है कि जब उन्होंने इतना सब किया और वो भूखे थे, खाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने ये रईसी जो दिखाई, तो इससे उनको क्या हुआ, उनको भूखे लेटना पड़ा। तो ये नज़ाकत और ये सब दिखाने से ये तो तुम्हें रईस तो तुम बन गए, लेकिन तुम्हारे पेट में जो भूख थी क्या वो शांत हो पाई? वो तो और बढ़ गई कि एक चीज़ हमारे सामने आई, भूखा व्यक्ति और उसके सामने निवाला आ जाए, वो किसी प्रकार से छीन जाए, तो भूख जो है और तीव्र हो जाती। तो वो कह रहे हैं कि इतना सब नाटक जो करा गया, दिखाया गया, तो इससे जो मेन चीज़ उधर पूर्ति होती है, पेट भरना होता है, वो उसकी पूर्ति क्या हो पाई? नहीं हो पाई। तुमने चीज़ ली और उसको खाना चाहा, छीला, मुँह तक ले गए, फिर भी तुम अपनी रईसत की भूख के कारण तुम उसको अपने पेट के अंदर नहीं पहुँचा सकते। तो इससे क्या हुआ, पेट तो तुम्हारा भूखा रह गया ना, उधर की पूर्ति नहीं हुई जिसके लिए उस चीज़ को तुमने लिया था। तो इसमें यही कि दिखावापन में व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, दूसरे का नहीं करता है। हम जो हैं वो हैं, हमें सामने वाले को नहीं देखना चाहिए। परंतु आजकल क्या है कि सामने वाले को, क्या भाई भाई भी अगर एक संपन्न है, एक अगर थोड़ा सा कमज़ोर है, निर्धन है, तो वो उसके कंपटीशन करने के लिए वो तमाम प्रकार के इसी प्रकार के कष्ट सहन करता है और उसी की कहते हैं उसके पैर पर पैर रखना, कंपटीशन करना। तो इसलिए कहते हैं जो हमारी जितनी क्षमता है हमको वैसा ही रहना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं, अन्यथा हम दुखी ही रहेंगे, हमको कभी शांति नहीं मिलेगी। अपनी असलियत को नहीं छुपाना चाहिए, हम जो है सबके सामने, हम इसमें ज़्यादा संतुष्ट और शांत रह सकते हैं। और अगर हमने किसी की होड़ लगा ली तो हम शांत नहीं रह सकते, हमारा मन दिमाग सब उथल पुथल रहेगा और हमारा जीवन कैसा कटता चल फटाफट भागता चला जा रहा है। हमें उस समय की भी परवाह नहीं होती है, क्योंकि हम इतना अपने को उलझे हुए, हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिशन, हम एक दूसरे की होड़ में लगे हुए और हमारा समय हासिल जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते। अगर हमें किसी के बराबर बढ़ना है तो हमारे लिए उतनी काबिलियत होनी चाहिए, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अब कि हम चलो कोई पड़ोसी ही है, कोई घर है, हम देखते ये बहुत अच्छा है, इसके यहाँ सब कुछ है, सब साधन है, सुख शांति है, तो हमें वैसा बनने के लिए कोशिश करना चाहिए, ना कि हमें उसको होड़ लगाने के लिए हमें बनावटी पर दिखावा करना चाहिए। दिखावा से असलियत तो पूर्ण नहीं होती है, असलियत में तो हम दुखी ही है, उस दुख का अनुभव तो हम ही को हो रहा है ना। अगर जरा देर हमने किसी को दिखा लिया उसे क्या मालूम, परंतु उस दिखावे के लिए हमें कितना कष्ट सहना पड़ा ये तो वो नहीं समझ रहा है, ये तो हम ही समझ रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि दिखावे का कभी भी दिखावा जो है नहीं करना चाहिए, किसी कंपटीशन में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर करना है आपको तो अच्छी बात के लिए, आपको अगर उसकी बराबरी करनी है तो अच्छाई, ये झूठा जो है रईस पना दिखाना ये अच्छी बात है, इसमें हम ही को धोखा, हम अपने को धोखा दे रहे हैं।
तो इसी प्रकार से नवाब साहब भी बेचारे भूखे रहे, रईसियत की बूटी खाने के चक्कर में। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद मेरे पर बोल जाए। तो कह रहे हैं कि जब अब उनकी तो मतलब उधर की तरक्की तो नहीं हो सकी, तो उनके तो अंदर खुलबली मच रही थी। तो नवाब साहब की ओर से भरे पेट के नीचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब की ओर से उन्होंने मतलब डकार भी ली, ऐसा लगा कि हाँ उनका सुनने से ही पेट भर गया। तो ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोल जाएगा। तो मतलब कह रहे हैं कि खीरा होता तो अच्छा है, लजीज होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन सकील यानी वो बहुत ही मतलब कठोर होता है, उसका जो असर है मतलब हजम नहीं होता। तो कह रहे हैं कि वो बहुत ही मतलब कहते हैं भारी होता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ भारी है, इसको अधिक भारी। तो कह रहे कि होता तो सकील है मतलब भारी होता है, जल्दी हजम नहीं होता है, लेकिन नामुराद मैदे पर बोझ होता है। तो कह रहे हैं कि ये मैदे के ऊपर वजन डाल देता है, मतलब काफ़ी वजन होता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। हीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और या पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं कर सकती। तो लेखक कह रहा है कि ज्ञान चक्षु खुल गए, कि भैया मेरे तो ज्ञान चक्षु यानी हमारे जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी जो नेत्र है वो हमारे खुल गए हैं। और पहचाना, क्या पहचाना कि इस मतलब कहानी के लेखक ये है नई कहानी के लेखक, उन्होंने पहचान लिया ये नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से यानी खीरे की खुशबू और स्वाद की कल्पना से ही जिसका पेट भर जाए और डकार भी आ सकती है, तो बिना विचार और घटना के कि हम कोई घटना ढूंढने क्यों जाए, हम विचार करें ही कि हम विचारें कि हमें ये लिखना है तो वो लिखना है। हमें तो कहते नहीं कि अगर घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नहीं कहानी, तो कह रहे देखिए वहाँ पर वो कोई उनको कोई दृश्य या कोई वो चीज़ उनको ऐसी नहीं मिली जिससे वो कहानी रचते, उन्हें कि जरा देर में इस खीरे की और नवाब साहब की घटना से मेरी कहानी बन गई। तो लेखक कहता है कि जब बिना खाए और बिना उसको अगर पेट भर जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, डकार भी आ जाती है, तो हम बिना विचारों और घटना के कहानी क्यों नहीं लिख सकते। तो ये कहानी बिना घटना, इसमें तो कोई घटना भी नहीं, ना ही कोई ऐसे उसमें विचार है, दो लोग बैठे हुए एक हीरे का ऐसा टुकड़ ले लिया और उससे इतनी बड़ी कहानी का निर्माण हो गया। तो यही लेखक कह रहा है कि ज्ञान चक्षु कि अगर ज्ञान है अंदर हमारे तो हम बिना घटनाओं के बिना विचारों के हम कहानी जो है बना सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि बिना विचार बिना घटना पात्रों के हैं, और घटना और पात्र भी इसमें कोई नहीं, ढेर पात्र लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक अगर इच्छा कर ले तो उसको मतलब एकाकी ही वो किसी भी घटना को जरा सी बात को लेकर के वो उस पर एक बड़ी बात नहीं सकता। तो लेखक कहते हैं ना कि लेखक का जो मस्तिष्क है बहुत ही अधिक विकसित, वो जरा सी बात पर इतनी लंबी कहानी लिख सकता है, ये हर एक के अंदर क्षमता नहीं होती। तो कह रहे हैं कि इसलिए मनुष्य को हम ज्ञान चक्षु खोल करके रखना चाहिए और वास्तविकता में नहीं जीना चाहिए, बनावटी में नहीं जीना चाहिए। अब आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।